हरि ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तीर्थ साधना जीवन को पवित्र करने वाली एक दिव्य यात्रा। क्या सच में तीर्थ केवल स्नान का स्थान है या आत्मा के उद्धार का द्वार? जहां जल नहीं वहां भी तीर्थ है। जहां श्रद्धा है वहीं मोक्ष की राह है। आइए चलें एक ऐसी यात्रा पर जो केवल पापों को धोती ही नहीं बल्कि आत्मा को भी निर्मल कर देती है। आत्मशुद्धि की ओर पहला कदम। तीर्थ, यह शब्द सुनते ही मन में गंगा स्नान, कुंभ मेले और पुण्य प्राप्ति की कल्पना आती है। लेकिन क्या तीर्थ केवल जल में डुबकी लगाने का नाम है या फिर यह आत्मा की गहराई में उतरने की साधना है? हजारों वर्षों से भारत भूमि पर तीर्थ यात्रा केवल एक परंपरा नहीं रही, यह आत्मशुद्धि, संयम, करुणा और मोक्ष की साधना रही है। जब 12 वर्षों में महाकुंभ का महासंगम होता है, करोड़ों श्रद्धालु केवल स्नान के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के पापों को धोने, अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ने और ईश्वर की कृपा का अनुभव करने वहां पहुंचते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तीर्थानि पापहरणानि भवता न केवलं स्नान मात्रेण किंतु आत्मभावनाया साधनानि। अर्थात तीर्थ केवल पाप धोने का साधन नहीं बल्कि आत्मा को उसके परम स्वरूप में जागृत करने का मार्ग भी है। महाभारत, रामायण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में तीर्थ की महिमा गाई गई है। कहा गया है कि तीर्थ में स्नान करने से समस्त पाप मिट जाते हैं, लेकिन अगर वही स्थान पर किया गया पाप बार बार दोहराया जाए तो वह कोटिगुना होकर बढ़ जाता है। इसलिए तीर्थ यात्रा केवल स्नान नहीं बल्कि आत्मसंयम और साधना का संकल्प भी है। तीर्थ में कुछ विशेष नियमों का पालन अनिवार्य है जो इस साधना को सफल बनाते हैं। तीर्थ केवल जल से शुद्ध नहीं करता बल्कि हमारे आचरण, विचार, वाणी और कर्म को भी पवित्र करता है। 12 वर्ष पर जो महाकुंभ लगता है उसकी महिमा अनिर्वचनीय है। तीर्थ अपनी स्वाभाविक शक्ति से सबका पाप नाश करके उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और मोक्ष भी दे देते हैं। हिंदू शास्त्रों में तीर्थों के नाम, रूप, लक्षण और महत्व का बड़ा विशद वर्णन है। महाभारत, रामायण आदि के साथ ही प्रायः सभी पुराणों में तीर्थों की महिमा गाई गई है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण तो तीर्थ महिमा से परिपूर्ण है। शास्त्रों में बताया गया है कि तीर्थ में स्नान करने से समस्त पाप मिट जाते हैं। तीर्थ में किया हुआ पाप कोटिगुना हो जाता है और तीर्थ स्नान के द्वारा भी उसकी निवृत्ति नहीं होती। तीर्थ में रहते समय कुछ न कुछ विशेष नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यहाँ कुछ नियम दिए जाते हैं। अनावश्यक, अनवसर, कटु, असत्य और अहितकर वचन नहीं बोलना चाहिए। किसी भी प्राणी को तन, मन अथवा वचन से कष्ट नहीं देना चाहिए। यथाशक्ति दीन, दुखी एवं अंगहीन प्राणियों पर दया करनी चाहिए। क्रोध मन में भी न आने पावे। आ जाने पर क्रिया में न आने देने का तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अपनी सब इंद्रियां वश में रखी जाए। सपत्नीक पुरुष भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। तेल न लगावे। साबुन का उपयोग न करें। पान न खाए। वनस्पति घी और बाजार की मिठाइयों से बचें। चाम का जूता न पहनें। सूर्योदय से पहले ही उठें और उठते ही भगवान का स्मरण करें। स्नान कभी न छूटने पावे। यज्ञोपवितधारी हों तो 3 समय संध्या और देवर्षि पितृ तर्पण करें। घंटे 2 घंटे का मौन अवश्य रखें। यथाशक्ति सत्पात्र को दान करें। भगवत कथा एवं सत्पुरुषों के उपदेश का श्रवण करें। तीर्थ की सीमा से बाहर न जाएं। शौचादि से निवृत्त होने के लिए दूर जाएं अथवा नियत स्थान पर ही करें। साधु सेवा करें। ऐसी चेष्टा रखें कि निरंतर भगवान नाम का जप और स्मरण होता रहे। नित्य नियम पूर्वक भगवान मूर्ति की आराधना करें। श्रीमद्भागवत, श्रीमद्भगवद गीता
श्री रामचरितमानस आदि पवित्र ग्रंथों में से किसी एक का अथवा सबका कुछ न कुछ स्वाध्याय भी करना चाहिए। नियमों में बड़ी शक्ति है। ये इंद्रियों की स्वच्छंद प्रवृत्ति को नष्ट करते हैं। अभिमान घटता है और संयम बढ़ता है। कहीं भी रहकर नियमों के पालन से लाभ ही होता है। सतगुरु का प्यार लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। माथे पे लिख दे ज्योति गुरा की, नयनों में उनका दीदार लिख दे। जिया पे लिख दे नाम गुरु का, कानों में शब्द झंकार लिख दे। हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, तन मन धन उन पे वार लिख दे। पैरों पे लिख दे जाना गुरु के द्वार, सारा ही जीवन उनके साथ लिख दे। एक मत लिखना गुरु का बिछड़ना, चाहे तू सारा संसार लिख दे। मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। तीर्थ बाहर नहीं, भीतर है। तीर्थ यात्रा केवल नदियों, घाटों और मेलों की यात्रा नहीं है। यह अपने भीतर की यात्रा है। यह यात्रा है अपने अहंकार को त्यागने की, अपने विचारों को पवित्र करने की और अपने जीवन को भगवत पथ पर अग्रसर करने की। जब कोई साधक नियमों के साथ तीर्थ में रहता है, बिना कटु वचन बोले, बिना क्रोध के, बिना इंद्रिय भोगों के, तब वही स्थान उसकी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। तीर्थ का जल बाहरी पापों को धो सकता है, परंतु नियम, संयम, करुणा और नामस्मरण ही भीतर के पापों को धोते हैं। इसलिए अगली बार जब आप तीर्थ जाए तो केवल जल में स्नान न करें, बल्कि अपने विचारों में भी स्नान करें, अपने कर्मों को भी शुद्ध करें और सबसे बढ़कर अपने हृदय में सद्गुरु का प्रेम और भगवान का नाम अंकित कर लें। यही तीर्थ यात्रा का सच्चा फल है। पापों से मुक्ति, इंद्रियों पर विजय, अहंकार का शमन और अंततः परमात्मा से एकत्व। जहां मन पवित्र हो वहीं तीर्थ है, जहां नाम का जप हो वहीं मोक्ष है और जहां सद्गुरु का प्रेम हो वहीं परमात्मा का साक्षात्कार है। हर 12 वर्षों में लगने वाला महाकुंभ केवल नदी के जल में डुबकी नहीं, बल्कि आत्मा को पुनर्जन्म देने वाला अवसर है। इसे केवल यात्रा न समझें, इसे साधना समझें। इसे तीर्थ यात्रा नहीं, मोक्ष यात्रा बनाएं और अपने जीवन में ऐसे नियम और प्रेम को उतारे कि हर क्षण स्वयं एक चलता फिरता तीर्थ बन जाए। नियम में शक्ति है, संयम में मोक्ष है और सद्गुरु के चरणों में ही सच्चा तीर्थ है। हरि ओम।